दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 77,25,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,27,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 39,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,16,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,39,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 27,000 नए केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,01,000 को पार कर गए। अब तक 3,717 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49,628 हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 367 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,000 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 36,000 को पार कर गई है। अब तक 1,200 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,137 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,562 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,416 की मौत हो चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश के अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। वहीं अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। हमारे जवान भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान खोलने को लेकर नया आदेश जारी किया है। प्रदेश में अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं भोपाल में 15 जून से सिर्फ 5 दिन के लिए शॉप्स खुलेंगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को 20 अगस्त से न्याय योजना की दूसरी किश्त मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल की विभागवार बैठक में यह फैसला लिया गया। वहीं मंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर भी विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। सितंबर तक विलंब शुल्क, ब्याज और 5 करोड़ तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए छूट की अपील की है। सीएम शिवराज और सिंधिया के बाद अब पूर्व मंत्री इमरती देवी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इमरती देवी धर्मेंद्र बघेल नाम के शख्स को आंख फोड़ने की धमकी दे रही हैं। हालांकि IBC 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज IMA की पासिंग आउट परेड हो रही है। आज से भारतीय सेना को 423 नए सैनिक अधिकारी मिलेंगे। कोरोना को हराकर सेना के नए वीर जवानों ने देश सेवा के लिए ट्रेनिंग पूरी कर ली है। वहीं इस बार कोरोना के चलते पासिंग आउट परेड में कई बदलाव किए गए। लद्दाख में भारत चीन सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत आगे बढ़ी। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन कई स्तरों की बातचीत पर सहमत हुए हैं और इससे पहले कमांडर और मेजर स्तर की बातचीत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वहीं अभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। हमारे जवान भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी देश भर के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। 16 जून को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और 17 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे। सभी राज्यों के सीएम से चर्चा के बाद कोरोना पर बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है। भारत नेपाल के बीच जारी तनाव के बीच सीमा पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई जबकि 2 घायल हुए हैं। घटना बिहार में भारत नेपाल सीमा के जानकी नगर बॉर्डर की है। वहीं एसपी के मुताबिक नेपाली पुलिस सफाई बता रही है कि पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोली चलाई। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर आंकड़ा 77,25,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,27,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 39,19,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 21,16,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 8,39,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में लगभग 27,000 नए केस मिले। देश भर में कोरोना ने 3,09,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,54,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 8,890 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,46,000 से ज्यादा है। रिकवरी रेट में भी काफी सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,01,000 को पार कर गए हैं। अब तक 3,717 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 49,628 हो गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हो गया।
तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 367 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,000 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 36,000 को पार कर गई है। अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 13,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,137 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 22,562 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,416 की मौत हो चुकी है। वहीं 15,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में अहमदाबाद में 15,000 का आंकड़ा क्रॉस हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। प्रदेश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,447 पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 881 है। 560 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,458 पहुंच गया। प्रदेश में अब तक 7,201 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा 443 हो गया है, लेकिन मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुकान खोलने को लेकर नया आदेश जारी किया है। प्रदेश में अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। वहीं भोपाल में 15 जून से सिर्फ 5 दिन के लिए शॉप्स खुलेंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को 20 अगस्त से न्याय योजना की दूसरी किश्त मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल की विभागवार बैठक में फैसला लिया गया। वहीं मंत्रियों के साथ कोरोना संकट पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। सितंबर तक विलंब शुल्क, ब्याज और 5 करोड़ तक के कारोबार वाले करदाताओं के लिए छूट की अपील की गई। सीएम शिवराज और सिन्हा के बाद अब पूर्व मंत्री इमरती देवी का ऑडियो वायरल हो रहा है। इमरती देवी धर्मेंद्र बघेल नाम के शख्स को आंख फोड़ने की धमकी दे रही है। हालांकि IBC 24 ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। CGPSC ने राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। हालांकि उपयुक्त अभ्यर्थियों के नहीं मिलने की वजह से तय संख्या के अनुरूप चयन नहीं किया जा सका। प्रारंभिक परीक्षा में कुल 3,617 परीक्षार्थियों का चयन किया गया है। 18 अलग अलग पद के लिए कुल 242 सीट पर आवेदन मांगे गए। खरगोन से कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह का ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, वो पूरी तरह से सत्य है। बीजेपी ने उनके 1 नंबर और 2 नंबर के इशारों पर सरकार गिराई। रवि जोशी ने इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर अशोकनगर के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्होंने बीजेपी में आत्मीयता के साथ सम्मान मिलने की बात कही। वहीं अनिता जैन की कथित ऑडियो पर उन्होंने आरोपों को गलत बताया। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब हर सीट पर समन्वय बनाने में जुट गई है। हर सीट की कोर टीम और प्रभारियों के साथ प्रत्याशियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में शुक्रवार को बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जयभान सिंह कवैया ने अपने बयान सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज कराए। इस दौरान कोर्ट में उनसे हजारों सवाल किए गए। बता दें कि अयोध्या के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती के अलावा जयभान सिंह कवैया भी आरोपी थे। ग्रामीण दौरे पर निकले रतलाम झाबुआ सांसद गुमान सिंह डामोर ने खेत में हल चलाया। सांसद के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष लक्ष्मण नायक ने भी हल चलाया। खेत में किसान को हल चलाते देख सांसद खुद को रोक नहीं पाए और हल चलाने लगे। इस दौरान सांसद डामोर ने कहा कि स्कूली जीवन की याद ताजा हो गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले चंबल एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसे कांग्रेस चुनावी वोट बैंक का बूस्टअप मान रही है। तो वहीं बीजेपी कह रही है चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये काम केंद्र का है, जिसे इस चुनाव से जोड़कर देखना ठीक है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने मरवाही के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और मरवाही उपचुनाव के मद्देनजर उन्हें रिचार्ज किया। बिलासपुर सांसद के इस दौरे को मरवाही उपचुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा रहा है। सागर में शराब दुकानों पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर मचे बवाल के बाद अब सरकार ने आदेश वापस ले लिया है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकार ने तय किया है कि अब शराब दुकानों पर वाणिज्य कर विभाग के कर्मचारियों के अलावा केवल पुलिस और होमगार्ड की ही ड्यूटी लगेगी। मुरैना जिले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाखन सिंह के दौरे पर उपचुनाव के लिए दावेदारी करने के दौरान एक रोचक वाकया नजर आया। वहां मीटिंग के दौरान दावेदारी कर रहे नेता कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाने के बजाय अपने हथियारों की प्रदर्शनी करने लगे। मामले पर कांग्रेस जहां अपनी सफाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का चरित्र बताकर अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं।
बिलासपुर के अरपा नदी के किनारे रह रहे लोगों के मकान प्रशासन ने अरपा बैराज निर्माण के लिए तोड़ दिए थे। प्रशासन की ओर से लोगों को इमली घाटा और बहतराई में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन पहले से यहां रह रहे लोगों को बेघर कर दिया गया। मामले में दायर जनहित याचिका को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दवाओं और खाद्य पदार्थों में अमानक जिलेटिन का इस्तेमाल होने के खिलाफ दायर याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर करते हुए चीन से जिलेटिन आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने चीन से घटिया किस्म का जिलेटिन भारत आने के आंकड़े हाईकोर्ट में पेश किए। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 3 सालों से लंबित 166 पदों की स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में एक बार फिर रोड़ा अटकता दिखाई दे रहा है। अब मेडिकल कॉलेज प्रबंधन स्टाफ नर्स की भर्ती के लिए वित्तीय विभाग से अनुमति का इंतजार कर रहा है, जबकि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए परीक्षा आयोजित करने के साथ परिणाम भी घोषित कर दिए गए। कटनी के भीतरी गढ़ के जंगलों में किसानों की जमीन पर वन विभाग का अमला कब्जा करने पहुंचा। इस दौरान वन अमला और ग्रामीणों के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान महिलाएं हाथों में हंसे और डंडे लेकर वन विभाग अमले के सामने खड़ी हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर वो काम कर रहे हैं, अगर जमीन कोर्ट के निर्णय के बाद वन विभाग की निकलती है तो वो जमीन छोड़ देंगे। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल कटघोरा विकासखंड के ग्राम पंचायत विजयपुर के गांव अमरपुर पहुंची और उन्होंने यहां बन रहे गौठान के कामों का आकस्मिक निरीक्षण किया। गौठान में उगाई झाड़ियों, लंबी घासों और निर्माण कार्य के बाद बची हुई गिट्टी, रेत आदि निर्माण सामग्री व्यवस्थित ढंग से रखे होने पर रोजगार सहायक के प्रति नाराजगी जाहिर की। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश फिसड्डी साबित हुआ है। मध्य प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 150 यूनिवर्सिटी की सूची में जगह नहीं बना सकी। वहीं देश के टॉप 200 कॉलेजों की लिस्ट में भी मध्य प्रदेश का नाम नदारद है। वहीं जबलपुर के ट्रिपल ITTM को 81वें नंबर पर जगह मिली है। पन्ना जिले के पहाड़ी खेरा में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर SP मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। मामले में 3 के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में साड़ी का झूला बनाकर झूलते समय बच्ची का गला साड़ी में फंस गया। घटना के बाद परिजनों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गरियाबंद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। प्रेमी को पीट कर हत्या करने वाले आरोपियों ने ही प्रेमिका की हत्या की थी। लड़की के घर वालों ने ही उसे जहर देकर मारा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP भोजराज पटेल ने आरोपियों तक पहुंचने वाली टीम को 10,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की है। जांजगीर चांपा की बुलबुला पुलिस ने 2 ट्रक में अवैध रूप से गुटखा और तंबाकू परिवहन मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हफ्ते भर पहले गुटखा और तंबाकू से भरे 2 ट्रक को जब्त किया गया था। मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पकड़ चुकी है। धमतरी के आधारी नवा गांव में 28 अप्रैल को एक अविकसित भू मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक गांव की ही एक नाबालिग से रेप की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी जीवधन ध्रुव ही आरोपी है। नाबालिग ने इसकी शिकायत थाने में भी की है। ग्वालियर के मौदाई में किन्नरों के बीच इलाके को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने हवाई फायर कर इलाके में दहशत फैला दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। धमतरी सिटी कोतवाली पुलिस ने फेसबुक में अश्लील वीडियो और मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस की टीम ने आरोपी राजेश सोनी को कोरबा से गिरफ्तार किया। गोबरा नवापारा राज्य मुख्य मार्ग में लकड़ी से भरा ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में जाकर फंस गया। बताया जा रहा है कि कार को बचाने के चक्कर में ट्रक सड़क से नीचे उतर गया और गड्ढे में जाकर फंस गया। घटना के बाद मुख्य मार्ग पर लोगों की भीड़ लग गई। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए आज विधायक विनय जायसवाल ने कलेक्टर के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया। मनेन्द्रगढ़ में सर्व सुविधायुक्त अस्पताल की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। मंडला जिले का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कान्हा 15 जून से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। पर्यटक कान्हा पार्क के सौंदर्य और वन्य प्राणियों का दीदार कर सकेंगे। कोविड-19 के चलते पार्क बीते 3 माह से बंद था। पार्क बंद होने की वजह से पर्यटक वन्य जीवों का दीदार नहीं कर पा रहे थे। वहीं पार्क से जुड़े लोगों के बीच रोजगार का संकट भी था। लॉकडाउन के कारण शादियों का पूरा मुहूर्त ही बिगड़ गया है। लॉकडाउन होने की वजह से मार्च में शादियां नहीं हो सकी और अब अनलॉक हुआ तो गठबंधन के मुहूर्त ही नहीं बचे। अगले 10 महीने में गठबंधन के सिर्फ 12 दिन ही विवाह मुहूर्त है। मुहूर्त नहीं होने से इस साल अब चुनिंदा शादियां ही हो पाएंगी।
राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी है। कल कर्नाटक की 4 सीट और अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी नेता अशोक गास्ती और इराना कडाडी कर्नाटक से निर्विरोध चुने गए। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी शामिल रहे। इस दौरान भारत और चीन के बीच एलएसी पर उपजे हालात को लेकर चर्चा हुई है।